वेलकम टू गोयला क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं CDPO जिसका पेपर आपका 4 जनवरी को है और 50 दिन से कम आपके पास रह गया है, तो आज हम बात करते हैं किस तरह का आपका जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले डिस्कस करने से पहले हमें एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, एक सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये CDPO का पेपर है जो PPSC कराएगा वो 4 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहला है आपका जो पार्ट ए है जो स्पेसिफिक आपका चाइल्ड और विमेन से रिलेटेड है, और जो सेक्शन 2 है आपका वहाँ पर आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दिखेगा, और जो तीसरा है वो आपको एप्टीट्यूड दिखेगा, रीजनिंग दिखेगा, क्वांट दिखेगा। राइट, और जो चौथा है आपका वो आपका पंजाबी दिखेगा। अब देखिए ज़्यादातर हम जब भी तैयारी करते हैं तो अगर मैं ध्यान से देखूं जो आपको पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4, वो ज़्यादातर हमारे एस्पिरेंट इसमें नॉलेज रखते हैं। बट समस्या है पार्ट 1 वाले का, और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि इसमें 90 क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। तो आप समझ रहे हैं पार्ट ए जो है वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ लीगल टर्म्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, और मैं समझता हूँ जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने लीगल नॉलेज नहीं ली है उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखिए कह के तो कुछ होता नहीं है, उसको प्रूफ भी करना पड़ता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके समक्ष ला रहा हूँ और उन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे, फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो फिर मैं आपको डिटेल दूंगा कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ पार्ट ए की, पार्ट ए 5 यूनिट्स में डिवाइड है। पहले की 3 यूनिट जो है वो चाइल्ड स्पेसिफिक है, और जो यूनिट 4 और 5 है वहाँ पर हमें चाइल्ड प्लस विमेन से रिलेटेड डेटा मिलता है। और खासकर मैं यूनिट 5 की बात करूँ पार्ट ए में, तो हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है कि यहाँ पर जो प्रिवेलिंग लेजिस्लेशंस हैं, यानी कि जो वर्तमान में जितनी भी विधियाँ हैं, विधि एक हिंदी शब्द होता है, कानून एक उर्दू शब्द होता है। तो अगर मैं कानून बोलूँ, जितने भी जुड़े हुए कानून हैं, जैसे पॉक्सो अधिनियम है, पॉक्सो एक्ट है, जैसे SC/ST एक्ट है, जैसे कि आपका विमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, इस पे हम चर्चा करेंगे। राइट, तो डोंट वरी, आपसे इन डेप्थ तो नहीं पूछेंगे क्योंकि आप कौन सा लॉ की तैयारी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तो पूछेंगे। राइट, तो हम देखते हैं हम कैसे देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, और ध्यान दीजिएगा हमने ऑलरेडी इसमें स्टडी किया हुआ है। प्रीवियस ईयर जो पेपर आए थे इसके 2012 में, 2018, उस हिसाब से हमारी टीम ने इसको एनालिसिस किया है। उसी के आधार पर मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अंडर द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक एक्ट की बात की जा रही है, एक अधिनियम की बात की जा रही है। राइट, तो यहाँ पर एक एक्ट है आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के बारे में पूछा गया है। एंड ICC यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इज मैंडेटरी फॉर वर्क प्लेसेस हैविंग, यानी कि सिंपल सी बात होती है, कभी भी कोई बालिका है या महिला है, अगर उसका कोई भी शोषण किया जाता है, खासकर यहाँ पर शारीरिक शोषण की बात करेंगे, किसी भी वर्क प्लेस में, डोमेन क्या है आपका जहां आप लोग काम करते हैं, तो वहां पर यह बताया गया है कि जो एक ICC बनाया जाएगा, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, वो जब बनाई जाएगी उसका एक पैरामीटर क्या होगा, यानी कि कोई भी आप संस्थान बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, चाहे वो पब्लिक है प्राइवेट है, तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता है ना कि एक निश्चित संख्या यानी कि लिमिटेड या एक डिफाइंड 10 लोग होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। डेफिनेशन यानी कि क्वांटिटी कभी भी डिफाइंड नहीं होती है, वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो 200 का भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ICC कमेटी जो बनाई जाएगी, यानी कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, जो इस बात पे एक कहीं ना कहीं संज्ञान लेगी, कॉग्निजेंस लेगी, जब भी किसी महिला का साथ हैरेसमेंट होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो भी कॉग्निजेंस लिया जाएगा इसी कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मिनिमम जो है कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, वो होने चाहिए 10 या इससे ज़्यादा। अगर आपके एम्प्लॉय 9 है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती है, पर मिनिमम कितना है, 10 या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका B। राइट, तो ये बात याद रखना है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और इससे आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किस एक्ट में डिफाइंड है, तो ये है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको डिफाइन किया गया है विद 10 और मोर एम्प्लॉइज, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, और जो भी शिकायतें हैं विमेन को लेकर वो इनके द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा, उसके पश्चात इसको सॉल्व किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, which act introduced the death penalty for aggravated sexual assault against children। ठीक है,
अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन की, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। चाइल्ड की बात करूं तो आपका, अगर मैं बीएनएस की बात करूं, भारतीय न्याय संहिता, उसका जो सेक्शन 2 है, उसका जो क्लॉज 3 है, उसमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। चाइल्ड की परिभाषा ये होती है कि जो 18 वर्ष से कम है वो चाइल्ड होता है। आई रिपीट, कहाँ डिफाइन है वो? बीएनएस के सेक्शन 2 के क्लॉज 3 पे, ठीक है। और चिल्ड्रन हो गया प्लूरल, तो एक ही बात होती है। अब यहाँ पर है कि विच एक्ट इंट्रोड्यूस डेथ पेनल्टी। देखिए, हमारे भारत में जो हमारे न्याय तंत्र है, जस्टिस, जो हमारे एक जस्टिस देने का जो तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं हम जुवेनाइल को, अब आप कहेंगे सर जुवेनाइल क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको चाइल्ड की डेफिनेशन दी जो बीएनएस के सेक्शन 2 के क्लॉज 3 में आता है, जहां पर मैंने बताया था 18 से कम वर्ष का जो भी बालक है उसे हम चाइल्ड कहेंगे, राइट। अब देखिए, अब जुवेनाइल जो है वो जुवेनाइल एक्ट में डिफाइन है, पर जुवेनाइल और चाइल्ड की डेफिनेशन बिल्कुल एक है। यहां पर क्या है, दोनों में इसका नेचर एक सा है, यानी कि 18 से कम वर्ष का व्यक्ति चाइल्ड भी कहलाता है, जुवेनाइल भी कहलाता है। पर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अगर यही चाइल्ड अगर कोई अपराध करता है, कोई हीनियस क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, ऑफेंस मतलब अपराध करता है, तो वो जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी कि उसको हम चाइल्ड नहीं बोलेंगे, उसको हम एज अ जुवेनाइल बोलेंगे जब उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगेगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मानते हैं कोई लड़का है राम, ठीक है, उसकी आयु है 16 साल, और अगर कोई वो एक हीनियस क्राइम कर देता है, तो जब उस पर मुकदमा दायर किया जाएगा तब उसको चाइल्ड नहीं लिखा जाएगा, राम को चाइल्ड नहीं लिखा जाएगा, राम को एक जुवेनाइल लिखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस एग्जांपल से आप समझ पाए होंगे चाइल्ड और जुवेनाइल में क्या डिफरेंस होता है, राइट। और जुवेनाइल आपको डिफाइन किया गया है जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में। ये बात आपने याद रखनी है, आपसे पूछे जा सकते हैं। आई रिपीट, बीएनएस के सेक्शन 2 के क्लॉज 3 में बताया गया है चाइल्ड को, और जुवेनाइल को बताया गया है जुवेनाइल एक्ट के क्लॉज 2 के सब क्लॉज 12 में, सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में। आई रिपीट, जुवेनाइल को बताया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में। चलिए, तो यहां पर विच एक्ट इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी, ठीक है, अगर कोई चाइल्ड के अगेंस्ट कोई काम करता है, तो यहां पर है पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये बात आपने याद रखना है। जैसे कि आप जानते हैं, पॉक्सो अधिनियम जो है 14 नवंबर 2012 को लाया गया था, और 14 नवंबर आप जानते हैं चिल्ड्रंस डे हम मनाते हैं। तो इसीलिए बच्चों के सुरक्षण के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए ये एक्ट लाया गया था। और हम जानते ही हैं, एक दिल्ली में बहुत भयानक घटना भी हुई थी कि 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो अधिनियम लाया गया, और उसी के लगभग एक महीने बाद 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ। और जब निर्भया कांड हुआ, जिसमें उसमें मेन कल्प्रिट था वो एक जुवेनाइल था। जुवेनाइल शब्द कहाँ है हमारा? जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में। और जुवेनाइल का क्या मतलब है? जो 18 वर्ष से कम है। तो जुवेनाइल ने, इसने सबसे बड़ा जो एक हीनियस क्राइम किया था निर्भया कांड में, वो जुवेनाइल था। परंतु हमारे वहाँ न्याय में, या हमारा जो न्याय तंत्र है, वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रावधान, ऐसा सोल्यूशन नहीं था कि हम किसी जुवेनाइल को डेथ पेनल्टी दे पाएं। इसीलिए लोगों में काफ़ी आक्रोश था। पॉक्सो को बार बार बदलने की बात की गई थी कि इसमें एक अमेंडमेंट किया जाए, और कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो जुवेनाइल होते हुए इस तरह का जानबूझकर इतना हीनियस क्राइम करता है, तो उसको कहीं ना कहीं डेथ पेनल्टी मिले। इसी वजह से 2019 में सरकार द्वारा पॉक्सो में अधिनियम किया गया और एक डेथ पेनल्टी दी गई जुवेनाइल के लिए, राइट। ये बात याद रखनी है। तो आंसर क्या है इसका? पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019। और देखिए, इसमें आपको बता रखा है, ये सब वो बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ये इसलिए है क्योंकि जब आप मेरे लेक्चर सुनेंगे तो एक समझ डेवलप होती है, फिर जब आप उसको नोट्स में अपने देखेंगे तो आप में एक परफेक्शन हो आएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का सेक्शन 2 का क्लॉज 12 बताता है आपको जुवेनाइल की डेफिनेशन, जो 18 से कम है। तो यहां पर क्या है, ये एक्ट है अलाउ चिल्ड्रन 16 से 18 टू बी ट्राइड एज द एडल्ट। मैंने अभी बताया था निर्भया केस की वजह से, निर्भया कांड जो हुआ था, बताया मैंने आपको, दिसंबर के महीने में हुआ था 2012 में। पॉक्सो पास हो चुका था, और जिसने मेन कल्प्रिट था, मैंने आपको बताया, वो खुद एक जुवेनाइल था। इसीलिए लोगों में आक्रोश था। इसीलिए 2015 में कहीं ना कहीं ये भी प्रावधान डाला गया, ये भी नियम डाला गया कि 16 से 18 साल का अगर कोई जुवेनाइल होगा और इस तरह का वो हीनियस क्राइम करता है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? ऐसा एडल्ट। तो यहां पर आप समझ गए हीनियस ऑफेंस। अब हीनियस ऑफेंस का क्या मतलब होता है? ऑफेंस मतलब अपराध। ऐसे अपराध जिसमें सजा 7 साल या उससे ज्यादा होती है, उसको हम हीनियस कहते हैं। आई रिपीट, हीनियस अपराध वो होते हैं जहां पर सजा 7 साल या उससे ज्यादा होती है। ज्यादातर ये रेप होता है, ज्यादातर ये मर्डर होता है, राइट। और हीनियस को परिभाषित किया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 2 के
क्लॉज 33 में, राइट। तो इसका आंसर क्या है? हीनियस ऑफेंस। अब देखते हैं हमारा फोर्थ वाला, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इंडिसेंस का मतलब होता है एक अल्टरेशन, एक तरह से किसी महिला को, सम्मानित महिला को कुछ एक एक एरोटिक सीन्स में दिखाना और समाज में महिला के प्रति एक गलत भावना उत्पन्न की जाती है। तो हो क्या रहा था 1980 के दशक में, अगर मैं मैगजीन की बात करूं, मैं मूवीज की बात करूं, तो उसमें महिलाओं को एक एरोटिक सीन्स में ज्यादा दिखाया जा रहा था। और वो समाज में क्या हो रहा था, समाज में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे थे और महिलाओं को एक गलत निगाहों से देखा जा रहा था। इसीलिए सरकार ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर एक एक्ट पास किया 1986 में, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो ये किसको प्रोटेक्ट करेगा? ऑब्सीन पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया। ऑब्सीन पोर्ट्रेयल मतलब होता है जहां पर हम विमेन को एक गलत तरीके से दिखाते हैं, राइट। तो ये जो एक्ट लाया गया था, क्यों लाया था? कि मीडिया के द्वारा जो विमेन को गलत पोर्ट्रेट किया जाता है, मैगजीन्स में जो उनकी गलत पिक्चर डाली जा रही थी, उसको रोकने के लिए। तो ये बात आपने याद रखना है, एक्ट भी याद रखना है 1986 का। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉय रिस्पेक्टिवली। आप अच्छी तरह जानते हैं लड़की की उम्र लीगली 21 साल है और लड़की के लिए लीगली उसकी उम्र 18 साल है शादी के लिए। अगर इससे पहले वो शादी करते हैं तो वो शादी इलीगल मानी जाएगी, राइट। अब देखिए इसी एक्ट में जो ये चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006, इसमें जो चाइल्ड मैरिज है उसको वॉइड भी बताया गया है, वॉइडेबल भी बताया गया है। अब ये वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिलती है। आई रिपीट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वॉइड मतलब होता है जो बिल्कुल कभी वैध हो ही नहीं सकता, उसको बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। और वॉइडेबल ऐसा होता है जब तक दोनों पक्षों में से एक पक्ष कंप्लेंट नहीं करेगा तो वो अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। तो डोंट वरी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इतना याद रखेंगे, इसका आंसर क्या है? 18 और 21, राइट। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं की जो मैरिज एज है उसको 21 किया जाए, जिससे कि वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए, राइट। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चन ही हमने अटेम्प्ट करे। तो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आगे की कैसे कार्रवाई करनी है, तो आप सबसे पहले एक स्लाइड में देखिए हमारा जो ये टेस्ट सीरीज है, और मैंने बताया कि इसमें आपको मैक्सिमम मतलब मोर देन 2000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इमेजिन करिए अगर मोर देन 2000 क्वेश्चन आप करेंगे और अभी 50 दिन से कम आपके पास पड़े हैं, क्योंकि 4 जनवरी को आपका पेपर है, तो आप इजीली से क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, आपने रिटर्न देना है, मेरिट में आना है और सिलेक्ट हो जाना है, राइट। और हमारा देखिए आपने क्या करना है, हमारी ये प्ले स्टोर दिख रहा है, ये एप्लीकेशन ये देखिए सारा आप देख लीजिएगा, आइकन देख लीजिएगा। ऐसे आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है और जितने भी अपडेट हैं आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। और ये आपके एप्पल में भी है, एप्पल स्टोर में भी। आप हमें व्हाट्सएप करिएगा तो हम आपको एग्जैक्ट लिंक दे देंगे अगर किसी तरह का भी कंफ्यूजन होता है। आगे देखिएगा, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह से 999 हमने प्राइस रखा हुआ है। एक्चुअली इसका प्राइस जो था वो मोर देन 2000 था, पर अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आप इसको अभी अवेल कर सकते हैं। जल्द से जल्द इसको अवेल कर लीजिएगा, राइट। आगे देखिएगा, ये आप देख पा रहे हो, ये हमारी वेबसाइट है। तो इसमें हमने पर्टिकुलर अलग अलग इसको सेग्रेट करा हुआ है, कौन सा कोर्स में आपको जाना है। जैसे राजस्थान दिख रहा है आपको, हरियाणा दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर मैनेज किया गया हमारी वेबसाइट से। तो आप वेबसाइट में लॉगिन करके भी हमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप लॉगिन रजिस्टर करिए अपने आप को, राइट। और देखिए ये हमारे जो कुछ अचीवमेंट्स हैं आप देख पा रहे होंगे। IPS मयंक मुदगल जी, IAS अकृति सेठी और IPS महक स्वामी जी। तो यहीं से इन्होंने तैयारी करी है अपनी, और आप देख पा रहे होंगे एक विश्वास जो आप लोगों का हम पे है उसको बना के रखिए और हम और भी आगे रिजल्ट देंगे, राइट। और आगे देखिए ये हम कुछ जो मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़। देखिए हमारे एक ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट है, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़ में संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारा कोर्स बढ़ता जा रहा है, क्वेरीज बढ़ती जा रही हैं। तो आइए एक बार अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम दिख रहा होगा, व्हाट्सएप दिख रहा होगा, इसके द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसको आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। और हमारे जो भी वीडियोस हैं वो हम आपको यहाँ दिखाएंगे, यहाँ आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियोस जितने भी हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है डेटा आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।